So welcome all the student of class 7th. Today we are discuss about the remaining part of chapter 3, that is कंप्यूटर वायरस। तो आज जो है कंप्यूटर वायरस का जो है हम लोग सेकंड पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो प्रीवियस पार्ट हमने जो डिस्कस किया था उसमें बहुत सारे टॉपिक हमने कवर कर लिया था। तो इससे प्रीवियस क्लास में हमने जो टॉपिक कंप्लीट किया था वो है कंप्यूटर वायरस के बारे में हमने डिस्कस किया था, व्हाट इज़ कंप्यूटर वायरस। देन उसके बाद डिस्कस किया था कंप्यूटर वायरस स्प्रेडिंग डिवाइस, यानी कंप्यूटर वायरस किसके किसके थ्रू जो है इंटर कर सकता है हमारे सिस्टम में। तो CD है, DVD है, पेन ड्राइव है, इंटरनेट है, इनके थ्रू क्या कर सकते हैं कि जो वायरसेस हैं वो इजीली हमारे सिस्टम में क्या कर सकते हैं, इंटर कर सकते हैं। और उसके बाद हमने पढ़ा था सम एग्जांपल, कुछ वायरसेस के एग्जांपल के बारे में हमने जाना था, जैसे मलेशिया वायरस है, जेरूसलम है, इजरायली वायरस है, चेरनोबिल वायरस है। ये सारे वायरसेस के बारे में हमने डिस्कस किया था। फिर इसके बाद फर्स्ट कंप्यूटर वायरस के बारे में डिस्कस किया था कि एल क्लोनर वाज द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस। फिर इसके बाद हमने सम वायरसेस नेम दैट स्प्रेड स्पेसिफिक डेट, कि हमने कुछ वायरसेस के बारे में जाना था जो स्पेसिफिक डेट को क्या होते थे, स्प्रेड होते थे, फैलते थे, यानी उसी दिन वो एक्टिवेट होते थे। जैसे इसमें मैक्सिलेंगो वायरस, तो मैक्सिलेंगो वायरस जो है 6 मार्च 1992 एक दिन के लिए बस एक्टिवेट हुआ था। उसके बाद वो उसका आज तक कोई उसका यूज़ नहीं हुआ है। तो वो वायरस एक दिन के लिए बस एक्टिवेट हुआ था, इसके अलावा जो है आज तक ये एक्टिवेट नहीं हुआ है। तो कोई डाउट रहेगा तो आप मैसेज करेंगे, अगर कुछ समझ नहीं आता है तो आप बोल भी सकते हैं अपना माइक ऑन करके। ठीक, तो यहाँ पे जो है हमने इतने सारे वायरसेस, फिर उसके बाद हमने लास्ट में डिस्कस किया था ईमेल वायरस के बारे की, कि वो वायरस जो है ईमेल के थ्रू भी हमारे सिस्टम में इंटर कर सकता है। और वो वायरस क्या करेगा कि अपने आप को बहुत सारे जितने भी आपके पास मेल एड्रेस रहेंगे सबके पास क्या कर देगा, मेल को सेंड कर देगा। तो इस तरह से हमारे सिस्टम में अगर ये सारे वायरसेस अगर इंटर करते हैं तो क्या कर सकते हैं, हमारे सिस्टम को क्या क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपको बताया गया था कि फाइल को डिलीट कर सकता है, कि हो सकता है कि कोई फाइल को करप्ट कर सकता है। तो ये सारे क्या होते हैं, वायरसेस होते हैं। तो हमने उस दिन मोस्टली जो है जितने भी टॉपिक कंप्लीट किए थे वो था वायरसेस से रिलेटेड। आज जो हम नेक्स्ट टॉपिक जो जानेंगे वो होगा मालवेयर। फिर उसके अलावा जो है मालवेयर के अलावा जो है हम ट्रोजन हॉर्स के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद जानेंगे कंप्यूटर वॉर्म्स के बारे में। फिर उसके बाद हम जानेंगे कि लास्ट में कि कंप्यूटर को कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम वायरसेस, मालवेयर, ट्रोजन हॉर्स, चाहे वो आपका वॉर्म्स हो। तो इससे हम अपने सिस्टम को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। चलिए तो जानते हैं कैसे। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, वो है ट्रोजन हॉर्स। तो ट्रोजन हॉर्स हमने इससे प्रीवियस एक बार और वीडियो में बनाया था, उसमें आपको बताया था कि ट्रोजन हॉर्स क्या है। कि ट्रोजन हॉर्स एक मालवेयर है। मालवेयर का मतलब क्या होता है कि मिलिशियस सॉफ्टवेयर। मालवेयर वो सारे सॉफ्टवेयर जो क्या कहलाएंगे, जो सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं। मिलिशियस का मतलब होता है हार्मफुल। तो जितने भी हार्मफुल सॉफ्टवेयर होते हैं उसको बोला जाता है मालवेयर। तो ट्रोजन हॉर्स क्या है, मालवेयर। मिलिशियस का ही अनदर नेम क्या है, मालवेयर। तो आपको याद रहे कि मालवेयर बोला जाए तो यानी मिलिशियस सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर जो हमारे सिस्टम को क्या कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसको बोला जाता है मालवेयर। इट सीम्स टू परफॉर्म ए यूजफुल एक्शन बट एक्चुअली परफॉर्म द डिस्ट्रक्टिव फंक्शन सच एज डिस्ट्रॉइंग द डाटा स्टोर्ड इन द कंप्यूटर, allowing an outsider illegal user to system. A Trojan horse usually cannot be replicate itself. हमने इससे पहले जो वायरसेस पढ़ा वो वायरस भी क्या नहीं होता था, सेल्फ रिप्लिकेट। रिप्लिकेट का मतलब होता है कि वो जो है अपने आप को तब तक एक्टिवेट नहीं रहेगा जब तक यूज़र उसको क्या ना करे। जैसे एक डॉग जो है एक कहीं प्लेस पे सोया रहता है, उस समय तक वो इनएक्टिव होता है, लेकिन जैसे ही हम उसको क्या करते हैं, कोई पत्थर से मारते हैं तो वो क्या करता है, हमको आके उल्टा आके क्या करता है, वो काटता है, हमको बीट करता है। तो वैसे क्या होते हैं, वायरसेस होते हैं, ट्रोजन हॉर्स होते हैं। वो जब तक आपके जनरली वायरसेस तो तब तक काम नहीं करते जब तक आप उसको क्या ना करोगे, जब तक आप किसी फाइल को ओपन नहीं करो। हमको मालूम नहीं रहता कि एक्चुअल में उसके अंदर वायरसेस है, लेकिन वो क्या करता है, जब यूज़र उसके साथ कुछ काम करता है, जैसे किसी फाइल में वायरस है, लेकिन वो वायरस अपना तब तक इफेक्ट नहीं दिखाएगा जब तक उस फाइल को आप ओपन नहीं करेंगे। जब उस फाइल को आप ओपन करेंगे तो वो क्या करेगा, आपके सिस्टम में फैलना चालू कर देगा, किसी फाइल को डिलीट कर देगा, सिस्टम को स्लो कर देगा।
तो वैसे ही आपका जो है क्या है ट्रोजन हॉर्स भी है कि ट्रोजन हॉर्स भी एक क्या है यूज अब ये भी क्या होता है कि हमारे सिस्टम के अंदर छुपा रहता है और हमको पता भी नहीं रहता, लेकिन जब हम किसी सिस्टम के फाइल को जब ज़रूरत पड़ता है, जब हम उसको क्या करते हैं ओपन करते हैं, तो वो क्या हो जाता है ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। जैसे अगर हमको लगता है कि कोई एप्लीकेशन हमारे लिए बहुत यूज़फुल है तो हम उसको क्या करते हैं ओपन करते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है उसके अंदर ट्रोजन हॉर्स होते हैं और ट्रोजन हॉर्स क्या करेंगे कि हमारे सिस्टम के फाइल को डिलीट कर सकते हैं। हो सकता है कि हमारे सिस्टम में जो फाइल है इंपॉर्टेंट फाइल है उसको क्या कर सकते हैं आउटसाइड यूज़र को सेंड भी कर सकता है। तो ये ट्रोजन हॉर्स का यूजली जो वर्क होता है क्या करता है कि हमारे सिस्टम के फाइल को डिलीट करना और साथ ही साथ हमारे इंपॉर्टेंट फाइल को आउटसाइड यूज़र को भी दे सकता है। तो याद रखना है ट्रोजन हॉर्स भी सेल्फ रिप्लिकेट प्रोग्राम नहीं है, यानी ये जब तक काम नहीं करेगा जब तक यूज़र इसके साथ इंटरेक्ट ना हो। जैसे वायरसेस है तो हमने वायरस जाना और ट्रोजन हॉर्स जाना, तो वो दोनों भी वैसे ही काम करते हैं जब तक उसमें यूज़र क्या ना करे इंटरफेयर ना करे तब तक ये एक्टिवेट नहीं होते हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं हिस्ट्री कुछ ट्रोजन हॉर्स के नेम, सम एग्जांपल ऑफ ट्रोजन हॉर्स। जैसे कुछ एग्जांपल दिया गया है न्यूक्लियर रेट, जैसे हमने जैसे वायरसेस के बारे में पढ़ा था, वायरस का एग्जांपल हमने पढ़ा था, वैसे जो है ट्रोजन हॉर्स के भी कुछ एग्जांपल है, कुछ जो नेम बनाए गए थे उसके नाम से ट्रोजन हॉर्स बनाए गए थे इसके नाम से, जैसे न्यूक्लियर रेट है। फिर उसके बाद बीट फोर्ट है, ये भी एक ट्रोजन हॉर्स का ही नेम है। नेक्स्ट ग्लोब जो है ये भी एक ट्रोजन हॉर्स का नेम है। फिर उसके बाद मॉकमैक्स, फिर टॉर्पिग और बीस्ट, ये जो है कुछ एग्जांपल है ट्रोजन हॉर्स के जो हमारे सिस्टम में अगर इंटर करते हैं तो वो क्या कर सकते हैं हमारे सिस्टम के फाइल को डिलीट कर सकते हैं। अब आते हैं हिस्ट्री ऑफ ट्रोजन हॉर्स। तो ट्रोजन हॉर्स का हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट होता है, देखिए ट्रोजन हॉर्स नेम देने के पीछे इसका एक रीज़न है कि जैसे एक कंट्री है ग्रीक, आप जानते होंगे, तो क्या किया गया, ग्रीक एक कंट्री है तो उसके जो साइड वाला जो कंट्री है उन्होंने क्या सोचा कि ग्रीक को एक बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है तो हमने क्या करना चाहिए कि ग्रीक कंट्री को अपना उसको क्या करना चाहिए स्लेव बनाना चाहिए ना, उसको गुलाम बनाना चाहिए। तो उन्होंने कई सारे प्लान किए लेकिन उनका प्लान क्या हो जाता था, फेल खा जाता था। अब क्या किए उन्होंने एक बहुत बड़ा ह्यूज हॉर्स बनाया और ह्यूज हॉर्स बना के क्या किए उसके अंदर बहुत सारे सोल्जर को डाल दिया। तो उन्होंने क्या किया एक बहुत बड़ा हॉर्स बनाया और हॉर्स को क्या किया, उसको हॉर्स को के नीचे में जो है उसमें क्या लगाया गया, व्हील लगाए गए, चक्के लगाए गए और उसको क्या किया जाता था कि उस व्हील के थ्रू जो है उस हॉर्स को ग्रीक कंट्री में ले जाया गया। और उस हॉर्स का डिज़ाइन ऐसे था कि उसके अंदर जो है कई सारे क्या रहते थे, सोल्जर छुपे रहते थे, यानी आपको देखने से नहीं लगेगा, उसको ऐसा लगेगा ह्यूज हॉर्स बनाया गया है, केवल आपको देखने में ये कॉमेडी या फिर हो सकता है कि हमको इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया गया है, लेकिन उसके अंदर क्या होते थे बहुत सारे सोल्जर्स छुपे रहते थे। और वो सोल्जर ने क्या किया, जब ग्रीक कंट्री के अंदर गए और ग्रीक कंट्री में जब घोड़े को रात में रख दिया गया, वहाँ पे रेस्ट किया गया, तो क्या किए कि उसके अंदर जितने भी सोल्जर्स थे उन्होंने क्या किया, रात में निकले और ग्रीक कंट्री के ऊपर हमला कर दिया और हमला करके क्या कर दिया, ग्रीक कंट्री को पूरे उड़ा दिया। जैसे बम से उड़ाते हैं ना, वैसे क्या कर दिया, ग्रीक कंट्री को पूरा तबाह कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। तो इसके नाम से क्या दिया गया, ट्रोजन हॉर्स वायरस का नेम दिया गया। जिस प्रकार से ट्रोजन हॉर्स दिखने में तो हमको क्या दिख रहा है, इनोसेंट दिख रहा है कि देखने में हमको एकदम ऐसा लग रहा है कि हमको एकदम कॉमेडी पर्पस या फिर देखने में कोई डेंजरस नहीं लग रहा है, लेकिन हमारे वो क्या हो गया कि एक पूरे सिटी को जिस प्रकार से डिस्ट्रॉय कर दिया, वैसे ही हमारे सिस्टम में हो सकता है जब ट्रोजन हॉर्स इंटर करे तो ट्रोजन हॉर्स दिखने में तो हमको क्या दिखे कि एकदम इनोसेंट जैसे दिखे, हमारे यूज़फुल लगे, लेकिन जब हम उसको क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, तो वो सिस्टम में जितने भी फाइल रहेंगे उसको करप्ट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, अपने जो आपके दुश्मन है उसको भी उस फाइल को क्या कर सकता है, सेंड कर सकता है। तो इतना डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम है जो ट्रोजन हॉर्स है। तो इसका नेम देने के पीछे ग्रीक कंट्री में जो उन्होंने डिस्ट्रॉय किया गया था उसके नाम से इसको रखा गया है। फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वो है कंप्यूटर वॉर्म्स। ठीक, कंप्यूटर वॉर्म्स क्या होते हैं, तो कंप्यूटर वॉर्म्स इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम। देखिए अब यहाँ तक हमने देखा कि जितने भी हमने जो पढ़ा, वायरसेस पढ़ा, ट्रोजन हॉर्स पढ़ा, रॉग वायरस था, वो सारे वायरसेस क्या करते थे,
हमारे सिस्टम में इंटर करते थे, लेकिन वो एक्टिवेट नहीं होते थे जब तक यूज़र क्या ना करे, इंटरेक्ट ना करे। लेकिन एक कंप्यूटर वॉर्म्स आया। ये कंप्यूटर वॉर्म इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट रिप्लिकेट इटसेल्फ वेरी फास्ट एंड डिस्टर्ब इंटायर नेटवर्क। अब देखो कंप्यूटर वॉर्म्स का यहाँ पे इम्पोर्टेंट इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि ये सेल्फ रिप्लिकेट होता है। जैसे अगर मैं बताऊं कि हमारे सिस्टम में अगर वायरस इंटर करता है, सपोज एक वायरस इंटर किया, तो उसका जो पॉपुलेशन है वो 1 ही रहेगा, ठीक है। तो हमारे सिस्टम में अगर एक वायरस इंटर किया एक ट्रोजन हॉर्स, तो वो अपने आप को रिप्लिकेट नहीं करता, वो बढ़ाता नहीं है। उसकी संख्या क्या रहेगा कि वो लिमिटेड रहेगा, जितना है उतना ही रहेगा। लेकिन अगर हमारे सिस्टम में एक वॉर्म्स इंटर करता है तो 1 से 2, 3, 4, 5 ये क्या हो जाएगा, अपने आप को रिप्लिकेट चालू कर देगा। यानी अपने नंबर ऑफ वॉर्म्स क्या होते जाएंगे डे बाय डे, या फिर जैसे जैसे सिस्टम में, और धीरे धीरे ये क्या करेंगे, आपके सिस्टम के फाइल को करप्ट करना चालू कर देगा, मल्टीपल कॉपीज़ क्रिएट करना चालू कर देगा। हो सकता है कि किसी को मेल करना चालू कर सकता है। तो हमारे सिस्टम में अगर कोई फाइल जो है बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप जो है कॉपी होते जाए, किसी को ऑटोमेटिकली मेल चले जाए, नेटवर्क जो है जाम होते जाए, तो जाहिर सी बात है कि हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो जाएगा। यानी हमारा सिस्टम में काम कर पाना हमारे लिए क्या हो जाएगा, बहुत ही कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही स्लो चलेगा सिस्टम। तो इसलिए जब भी हम क्या करेंगे कि कंप्यूटर में अगर वॉर्म्स इंटर करता है तो आपको पता चल जाएगा कि आपका सिस्टम जैसे स्लो डाउन होता है, साथ ही साथ आपके सिस्टम के मल्टीपल कॉपीज़ बनना चालू हो जाए, कोई डेटा जो है परमानेंटली लॉस होना चालू हो जाए, अगर आपका डेटा शो भी करता है तो करप्टेड फॉर्म में शो हो, तो आप पता चल जाएगा कि आपके सिस्टम में क्या इंटर कर लिए है, कंप्यूटर वॉर्म्स इंटर कर लिया है, और सिस्टम के फाइल को ऑटोमेटिक डिलीट या करप्टेड करते जा रहे हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आपके सिस्टम में आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके कंप्यूटर में वॉर्म्स इंटर किया है विदाउट। देखिए अब एक चीज़ आता है कि हम अपने यूज़र जो है ये बता नहीं सकते कि उसके सिस्टम में वायरस इंटर किया है, कि ट्रोजन हॉर्स इंटर किया है, कि उसके सिस्टम में वॉर्म्स इंटर किया है। केवल कुछ आपको इंडिकेशन मिल जाएगा। अगर आपके सिस्टम में ये सारे इंटर करते हैं तो एक तो आपका सिस्टम स्लो डाउन हो जाएगा, फाइल करप्ट डिलीट होना चालू हो जाए, सिस्टम को पहले ऑन होता था 50 सेकंड में होता था, वो 1 मिनट या 2 मिनट होना चालू हो जाए, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके सिस्टम में वायरसेस इंटर कर रहे हैं। मैंने क्वेश्चन किए थे पिछले बार कि हम कैसे जानेंगे कि हमारे सिस्टम में वायरसेस इंटर किए हैं। तो यूज़र तो देख नहीं सकता, जैसे ह्यूमन के अंदर हमारे खुद के अंदर वायरस जाता है, हम खुद नहीं देख सकते, लेकिन पता कैसे चलता है, जब सिम्टम्स आता है कि जैसे कोरोना वायरस किसी के अंदर इंटर करता है तो 2-3 दिन तक या 1 सप्ताह तक पता ही नहीं चलता। जब उसके अंदर सिम्टम्स आता है कि वो क्या करेगा, कि वो जब स्नीजिंग करेगा तो हो सकता है कि उसको क्या करेगा, पेन होगा गले के पास, हो सकता है कि उसको कफ एंड कोल्ड हो, फीवर हो। तो वैसे सिस्टम के अंदर भी जब ये वायरसेस, वॉर्म्स या ट्रोजन हॉर्स इंटर करता है तो वो क्या होता है कि उसके अंदर कुछ सिम्टम्स दिखाएगा धीरे धीरे। जैसे आज इंटर किया तो आज ही नहीं, वो धीरे धीरे जो है थोड़ा थोड़ा जब उसका इफेक्ट बढ़ते जाएगा तब हमको समझ आता है कि हमारे सिस्टम में क्या इंटर किए हैं, वायरसेस इंटर किए हैं, वॉर्म्स इंटर किए हैं या ट्रोजन हॉर्स इंटर किए हैं। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, यहीं पे हम देख लेते हैं कुछ वॉर्म्स के नेम। जैसे हैप्पी 99 है, ये कंप्यूटर वॉर्म्स है। कोड रेड जो है वो भी कंप्यूटर वॉर्म्स की एग्जांपल है। निम्डा जो है वो कंप्यूटर वॉर्म्स की एग्जांपल है। वीटी जो है वो कंप्यूटर वॉर्म्स के, तो स्ट्रॉम जो है, ये सारे क्या हैं, किसके एग्जांपल है, कंप्यूटर वॉर्म्स के एग्जांपल है। तो याद रहे कि यूज़र के अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो बता पाए कि वायरस है, ट्रोजन हॉर्स है कि वॉर्म्स है। तो वो क्या कौन बताएगा, तो आगे हम जानेंगे कौन हमारे सिस्टम में आइडेंटिफाई करता है कि हमारे सिस्टम में कितने वायरसेस हैं, कितने वॉर्म्स हैं, कितने ट्रोजन हॉर्स हैं, तो उसको कौन आइडेंटिफाई करेगा। तो चलिए नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे जान लेते हैं। देखिए फैक्ट ऑफ वॉर्म्स। वॉर्म्स के बारे में एक स्पेसिफिक फैक्ट है, वो क्या है कि वॉर्म्स क्या कर सकता है। जैसे वायरसेस हैं और मैंने बताया था ट्रोजन हॉर्स है, ये अगर हमारे सिस्टम में इंटर करते हैं तो इंटर करने के बाद वो क्या नहीं होंगे, सेल्फ रिप्लिकेट नहीं होंगे जब तक यूज़र उसके साथ इंटरेक्ट ना करे। लेकिन वॉर्म्स ऐसा है कि विदाउट होस्ट, यहाँ पे दिया हुआ है देखिए, इट डज नॉट नीड अ होस्ट टू रिप्लिकेट इटसेल्फ। अपने आप को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए 1 से 2, 3, 4, 5 करने के लिए किसकी ज़रूरत नहीं है, यूज़र की ज़रूरत नहीं है। जबकि वायरसेस अपना नंबर कब इंक्रीज करेंगे, जब यूज़र उसके साथ क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा। तो आपको याद रखना है कि वॉर्म्स ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है, ऐसा हार्मफुल प्रोग्राम है जो सिस्टम में इंटर करता है तो विदाउट होस्ट, यानी यूज़र के इंटरेक्ट के बगैर। होस्ट का मतलब क्या बोलता है, यूज़र जो कंप्यूटर को यूज़ करेगा वो उसका होस्ट कहलाएगा। जैसे अगर आप अभी मोबाइल यूज़ कर रहे हैं
तो मोबाइल के होस्ट कौन होंगे? आप होंगे, ठीक है। तो जो सिस्टम के को यूज़ करे, जो मोबाइल को यूज़ करे, वो क्या कहलाएगा? होस्ट कहलाएगा। साथ ही साथ ये क्या करता है? नेटवर्क को चोक कर देता है। जैसे आप देखेंगे कि इंटरनेट आपके पास तो फुल स्पीड पे आ रहा है, लेकिन आपको इंटरनेट को यूज़ करने की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करेगा। आपका इंटरनेट भी यूज़ होते रहेगा, लेकिन आप क्या करोगे? जो मैक्सिमम जो इंटरनेट का जो स्पीड है वो क्या कर देगा? वार्म्स अपने और उसको क्या कर लेगा? स्पीड को पूरा कैप्चर कर लेगा। आपको ये लगेगा मेरा नेट का स्पीड तो Mbps में आ रहा है, लेकिन मैं उतना स्पीड से यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो क्या करता है? नेटवर्क का पूरा जो स्पीड है उसको अपना कैप्चर कर लेता है। तो ये फैक्ट है वॉर्म्स के बारे में। जब सिस्टम में इंटर करता है तो आपको पता चल जाएगा कि कंप्यूटर वॉर्म्स कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे कि प्रोटेक्टिंग। अब हमारे सिस्टम में वायरसेस आ गए, वॉर्म्स आ गए, ट्रोजन हॉर्स आ गए, तो हम अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट कैसे करें? तो प्रोटेक्टिंग कैसे कर सकते हैं वायरस से? तो देखिए, अब कंप्यूटर वायरस क्या होते हैं कि हमारे सिस्टम में जब भी इंटर करेंगे हमारे सिस्टम का रिस्क जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, चाहे वायरसेस हो, वॉर्म्स हैं, ट्रोजन हॉर्स हो। तो हमको क्या करना चाहिए? ये सारे क्या है? मिलिशियस सॉफ्टवेयर हैं, ये सारे मालवेयर हैं जो हमारे सिस्टम में अगर इंटर करते हैं तो हमारे सिस्टम को क्या कर सकते हैं? नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो हम इसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? तो फर्स्ट तरीका है वो है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होता है? जैसे मैंने बताया कि हमको अगर हमारे सिस्टम में वायरसेस इंटर करे, वॉर्म्स इंटर करे, चाहे ट्रोजन हॉर्स इंटर करे, हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वायरसेस इंटर किए हैं? तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमने जो सॉफ्टवेयर यूज़ करना है वो है एंटीवायरस। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, इट गोज़ टू ओल्ड एज। या ये जो है पुराना जो है वो क्या बोला गया है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, लेकिन आज भी ये जो बोला गया है वो क्या है? आज भी जो है ट्रूथ है। एंड इट होल्ड ट्रू इन द केस ऑफ द कंप्यूटर वायरस। और ये कंप्यूटर वायरस के लिए भी वैसी ही यूज़फुल है। जो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर जो है ह्यूमन के लिए बोला गया था, लेकिन ये जो है आज भी कंप्यूटर के लिए सही है। क्योंकि अगर हमारे सिस्टम में वायरसेस, वॉर्म्स या कोई भी इंटर कर ले और हमारे सिस्टम के फाइल जो स्टोर है उसको डिलीट कर दे, तो आप कहाँ से फिर से एक्सेस कर पाएंगे? तो उस फाइल को आप सिक्योर रखना चाह रहे हैं, विदाउट वायरसेस फ्री रखना चाह रहे हैं वॉर्म्स, ताकि उसको क्या कर पाए? कोई भी उसमें क्या ना हो सके, उसको करप्ट ना कर सके। तो उसके लिए आप किसका यूज़ करें? एंटीवायरस का यूज़ करें। तो एंटीवायरस क्या होता है? एंटीवायरस इज ए सॉफ्टवेयर डिजाइन टू प्रोटेक्ट ए सिस्टम फ्रॉम द वायरसेस। इन द ऑर्डर टू बेनिफिट इट मस्ट बी रन इन द बैकग्राउंड एट ऑल द टाइम। देखिए, एंटीवायरस को ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि अगर इस सिस्टम में के अंदर जब आप इसको इंस्टॉल करते हैं तो क्या करेगा? आपको एक तो क्या करेगा? सिस्टम में पहले से जो वायरसेस हैं, वॉर्म्स है, ट्रोजन हॉर्स है, रॉग वायरस है, उसको क्या करेगा? हटा देगा। दूसरा चीज़ क्या करेगा कि जब भी आपके सिस्टम में कोई पेन ड्राइव लगाते हैं, इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, CD DVD लगाते हैं, हो सकता है इसमें वायरसेस हैं, तो वो क्या करेगा? जब भी आप कोई चीज़ नया लगाते हैं तो उसको पहले चेक करेगा कि इसमें वायरसेस तो नहीं है, और उस वायरस को वहीं से क्या कर देगा? रिमूव कर देगा। तो ये हमारे सिस्टम के बैकग्राउंड में जो है हमेशा चलते रहता है। अगर ये बैकग्राउंड में नहीं चलेगा तो आपको जब ज़रूरत पड़ेगा तब आप चलाएंगे, तो हो सकता है आपके सिस्टम में वायरस इंटर करे और डिलीट कर दे फाइल को। तो ये हम जब सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं तो वो हमारे सिस्टम के अंदर क्या होते हैं? हमेशा के लिए बैकग्राउंड में चलते रहेगा। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर मस्ट बी अपडेटेड ऑन द रेगुलर बेसिस टू इंश्योर दैट द लेटेस्ट वायरस आर कवर्ड। अब देखिए कि एंटीवायरस को हमें समय समय पर क्या करना चाहिए? अपडेट करना चाहिए, ताकि कोई नया वायरस अगर हमारे सिस्टम में इंटर करे तो उसको क्या कर पाए? उसका अपडेट उसके पास रहे। तो इसी को बोला जाता है एंटीवायरस डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन क्या होता है एक्चुअल में कि जैसे हम एंटीवायरस को इंस्टॉल किए आज के डेट में, आज का डेट है 27 है। अब हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ जो है अगस्त में कोई नया वायरस आ जाए, कंप्यूटर में कोई वायरस क्रिएट करे और इंटरनेट में डाल दे, और अगस्त के महीने में सब सिस्टम में एक नया वायरस इंटर करे। अब एंटीवायरस हमने तो इंस्टॉल किया है इस महीने 27 को हमने इंस्टॉल किया है। अब 27 तक वो वायरस आया नहीं था। अब नेक्स्ट मंथ जब अगस्त में वायरस आ रहा है, ठीक है, तो नेक्स्ट मंथ जब वायरस आएगा तो उस वायरस जो हमारे सिस्टम में इंटर करेगा तो उस एंटीवायरस के पास तो उसको मारने के लिए, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए तो उसके पास क्या नहीं है? वैक्सीन नहीं है। तो जब हम क्या करना पड़ेगा? हमको उस समय जो है नए वैक्सीन को उसके अंदर डालना पड़ेगा। तो उसी को क्या बोला जाता है? डेफिनेशन बोला जाता है। जब हम एंटीवायरस को क्या करते हैं? अपडेट करते हैं डे बाय डे,
तो वो क्या करता है, नया डेफिनेशन उसके अंदर इंस्टॉल करते जाता है, नया जो है वैक्सीन अपने अंदर क्या करता है, इंस्टॉल करते जाता है। तो इसी को बोला जाता है डेफिनेशन, एंटीवायरस डेफिनेशन। ठीक है, तो जब भी आप क्या करते हैं, सिस्टम को अपडेट करते हैं तो उसके अंदर कुछ जो है वो कुछ अपडेट लेता है, और अपडेट क्या रहता है एक्चुअल में, जो नए वायरसेस आ रहे हैं उससे रिलेटेड वो अपडेट को अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करता है। इससे क्या करते हैं, जब हम डाउनलोड हो जाता है पूरा, तो वो क्या हो जाता है, हमारे सिस्टम के अंदर उस जो नए वायरस जो आया है उसको डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी इसके अंदर एक्टिवेट हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है, एंटीवायरस डेफिनेशन क्या होता है, कोई भी नया वायरसेस लॉन्च होता है तो उससे रिलेटेड जो नया अपडेट जो रहता है सिस्टम क्या कर देता है, डे बाय डे जो है उसको इंस्टॉल करते जाता है, ताकि आपके नया जो वायरसेस आए उसको डिस्ट्रॉय कर सके। ठीक है, तो ये सारा चीज़ क्या करते हैं, जैसे अभी नया वायरस आया कोरोना वायरस, उससे रिलेटेड डेफिनेशन यानी अभी तक गवर्नमेंट ने क्या नहीं बना पाया, वैक्सीन नहीं बना पाया है, तो वो वायरस जो है यूज़र के अंदर इजीली इंटर कर पाया। वैसे ही अगर कंप्यूटर के लिए कोई एंटीवायरस ना बने और वो वायरस हमारे सिस्टम में इंटर करे, तो वो तो जो करना चाहे वो डिलीट भी कर सकता है, हमारे सिस्टम को परमानेंटली डिलीट भी कर सकता है। तो ये सारा काम किसका रहता है, एंटीवायरस का रहता है, कि नया वैक्सीन जब आए, नया वायरस जब आए तो उससे रिलेटेड वैक्सीन को क्या कर ले, इंस्टॉल करके रख ले। फिर आते हैं कुछ पॉपुलर एंटीवायरसेस के एग्जाम्पल, जैसे एफ-प्रोट। ठीक है, एंटीवायरस के एग्जाम्पल है। आप देखिए, अब एंटीवायरस भी दो टाइप के आते हैं, एक आता है फ्री और एक आता है पेड। तो हमको फ्री वाला एंटीवायरस यूज़ नहीं करना चाहिए। जनरली क्या होता है कि हम फ्री एंटीवायरस भी एज ए रॉग वायरस काम करता है, कि वो हमारे सिस्टम में कई बार इंटर करके हमारे सिस्टम के फाइल को डिलीट कर सकता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो दिखाए गए हैं वो पेड वायरस है। तो फर्स्ट जो एंटीवायरस है वो है एफ-प्रोट, मैकफी एंटीवायरस, नॉर्थन एंटीवायरस, डॉक्टर सुलेमान टूलकिट एंटीवायरस, थंडरबाइट एंटीवायरस, एवीजी एंटीवायरस, केस्पर स्काई एंटीवायरस, नेट प्रोटेक्टर एंटीवायरस और क्विक हिल एंटीवायरस। ये कुछ एंटीवायरसेस के नेम हैं जो हमारे सिस्टम को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम वायरसेस, ट्रोजन हॉर्स एंड वॉर्म्स। इससे क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। तो ये आपको याद रखना है कि ये हमारे सिस्टम के क्या है, इम्पॉर्टेंट एंटीवायरस। कोई एक एंटीवायरस यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं कि मैं हमारे सिस्टम में पूरा 9 एंटीवायरस आप इंस्टॉल करेंगे। हर एक एंटीवायरस का एक कॉस्ट रहता है, तो आप कोई एक एंटीवायरस यूज़ करेंगे जो क्या करेगा, सारे वायरसेस को जो इंटर करेंगे उसको क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट कि प्रिवेंशन टू बी टेकन बाय द कंप्यूटर यूज़र। अब जरूरी नहीं कि हमारे सिस्टम में वायरसेस इंटर करे, वॉर्म्स या ट्रोजन हॉर्स इंटर करे। कई सारे प्रिवेंशन जो है यूज़र को भी ध्यान रखना पड़ता है कि जो कंप्यूटर यूज़ करता है। एक तो प्रिवेंशन ये होता है कि आपके सिस्टम में डस्ट इंटर ना करे। आपको मालूम होगा कि कंप्यूटर का सबसे बड़ा दुश्मन तो वायरसेस, ट्रोजन हॉर्स और वॉर्म तो है। उसके साथ साथ सिस्टम को क्या करना चाहिए, डस्ट फ्री बनाना चाहिए। इसीलिए ऐसे प्लेसेस या में यूज़ नहीं करना चाहिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट हो। तो ये सारे चीज़ तो हैं। इसमें देखते हैं क्या क्या और प्रिवेंशन यूज़ किया जा सकता है। तो टेक रेगुलर बैकअप्स ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट फाइल। देखिए, कंप्यूटर इज़ ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कभी भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। उसका कोई जो है परमानेंटली कोई डेट नहीं है कि इस डेट एक्सपायरी होगा, तो कभी भी एक्सपायर हो सकता है। तो इसलिए आपको अपने इंपॉर्टेंट फाइल का क्या करना चाहिए, डेट बैकअप लेना चाहिए। सेकेंड, बूट फ्रॉम हार्ड डिस्क। हमको अपने सिस्टम को हमेशा हार्ड डिस्क से बूट कराना चाहिए। कई बार क्या होता है, पेन ड्राइव लगाए, पेन ड्राइव से बूट किए तो पेन ड्राइव के वायरसेस क्या कर सकते हैं, इंटर कर सकते हैं। तो पहले आप हार्ड डिस्क के उसको क्या करें, ऑन कर लें, फिर उसमें जो एंटीवायरस है उससे पेन ड्राइव को स्कैन कर लें। तब आप क्या करेंगे, आपका सिस्टम जो वायरस से फ्री होगा। तो आपको क्या करना है, जब भी पेन ड्राइव लगाना है पहले आप सिस्टम को क्या कर लें, अच्छे से ऑन कर ले, पूरा लॉगिन हो जाए, फिर उसके बाद पेन ड्राइव आप कनेक्ट करें। नेक्स्ट, परफॉर्म ए वायरस चेक ऑन ऑल इनकमिंग फाइल्स। जितने भी इनकमिंग फाइल, वही मैं बता रहा हूँ कि जब भी आप क्या करते हैं, पेन ड्राइव लगाते हैं तो आप पेन ड्राइव से कोई ना कोई फाइल कॉपी करने वाले हैं। तो क्या कर लेंगे, सबसे पहले उस फाइल को चेक कर लेंगे कि इसमें वायरस तो नहीं है, तो एंटीवायरस से आप एक बार स्कैन कर लेंगे। नेक्स्ट, यूज़ अपडेट एंटीवायरस वैक्सीन सो दैट इवन द लेटेस्ट वायरस आर कवर्ड। आपको एंटीवायरस को क्या करना चाहिए, समय समय पर अपडेट करना चाहिए, ताकि इसमें जो नए वायरसेस से रिलेटेड वैक्सीन है वो क्या हो सके, कवर हो सके। तो आपको ये सारे चीज़ क्या करना चाहिए, सिस्टम से रिलेटेड फाइल का बैकअप आपको ले लेना चाहिए। हमेशा सिस्टम को क्या करना चाहिए, हार्ड डिस्क से बूट करना चाहिए,
और कुछ जो है आपको एंटीवायरस के नए जो वैक्सीन है उसको समय समय पर अपडेट करना चाहिए। तो ये सारे प्रिवेंशन है बाय यूज़र। अब देखिए इसके अलावा भी जो है जब कंप्यूटर मेनली जो है आज कंप्यूटर या मोबाइल का हम यूज़ जो है इंटरनेट एक्सेस करने के लिए किया जा रहा है। तो जब हम इंटरनेट एक्सेस करें तब हमको क्या क्या प्रिवेंशन को ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस यूज़ करना चाहिए। तो फर्स्ट है नेवर डाउनलोड फ्रॉम अनरिलेबल साइट। आप जिस साइट के बारे में जानते ना हम, कोई भी लिंक हमको सेंड कर देता है, हम क्या कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। तो आज के समय में हो सकता है उसमें वायरसेस हो, वॉर्म्स हो, ट्रोजन हॉर्स हो, हैकर हो सकता है। तो आपको कभी भी किसी लिंक के ऊपर क्लिक नहीं करना है और किसी भी साइट में नहीं जाना है। जब आप किसी साइट में जाते हैं तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको पहले से होना चाहिए। सेकेंड, नेवर ट्रस्ट फ्री एंटीवायरस प्रोग्राम। आपको पहले ही बताया गया कि फ्री के एंटीवायरस में आपको क्या नहीं करना चाहिए, बिलीव नहीं करना चाहिए, अदरवाइज वो क्या हो सकते हैं, रॉग वायरस हो सकते हैं। नेवर ओपन अननोन लिंक। अननोन लिंक जिस लिंक के बारे में आप जानते ना हो, यानी जिस लिंक के बारे में आपने कभी क्या ना किया हो, कोई भी भेज दिया उस पर आपको क्लिक नहीं करना जब तक आपको उसके बारे में परफेक्ट नॉलेज ना हो। नेक्स्ट, नेवर ओपन अटैचमेंट विदाउट चेकिंग फॉर वायरसेस। जब भी कोई आप ईमेल से कोई मेल आप डाउनलोड करते हैं, जनरली आजकल क्या हो रहा है कि वायरसेस जो है ईमेल के थ्रू आ रहे हैं। आपको कुछ ऐसा शो किया जाएगा जैसे कोई इंपॉर्टेंट फाइल हो और आप उस फाइल को डाउनलोड करते हैं, ओपन करते हैं और आपका सिस्टम हैक हो जाता है। तो आपको इससे बचना है कि आपको क्या नहीं करना है, कोई भी अननोन सोर्स से अटैचमेंट जो आता है उसको विदाउट वायरस चेक किए बगैर आपको ओपन नहीं करना। नेक्स्ट, नेवर शेयर योर कंप्यूटर विद स्ट्रेंजर्स। किसी भी अजनबी जिसको आप जानते ना हो और आप अपने सिस्टम में बैठने के लिए दे देंगे, तो हो सकता है कि आपने सिस्टम से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फाइल है उसको कॉपी करके वो पेस्ट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो ये सारे प्रिवेंशन को यूज़र को ध्यान रखना है। फिर उसके बाद नेवर यूज़ ए पायरेटेड सॉफ्टवेयर। हम क्या होते हैं कि फ्री के चक्कर में पायरेटेड सॉफ्टवेयर या कम कॉस्ट के चक्कर में ऐसे सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जो हमारे सिस्टम के लिए हार्मफुल होता है। तो इसको क्या करना है कि कभी भी हमको पायरेटेड सॉफ्टवेयर का यूज़ नहीं करना चाहिए, अदरवाइज हमारे सिस्टम में क्या हो जाएगा, सिस्टम जो है वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये सारे प्रिवेंशन का ध्यान रखना चाहिए यूज़र को, ताकि वो क्या कर सके, ये जो चाहे वायरसेस हो चाहे सिस्टम के जो लॉसेस है इससे बच सकता है। तो आप इंटरनेट यूज़ करते समय इस सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे ताकि आपके सिस्टम हैक होने से बच सके। तो थैंक यू। यहाँ तक हमारा जो है ये चैप्टर 2 जो है 3 जो है वो कंप्लीट होता है।